In this video, I am going to talk about dowry system. दहेज प्रथा। दहेज प्रथा क्या है? दहेज प्रथा के बारे में हम सभी लोगों ने सुना है। इसके बारे में हम क्या जानते हैं? यही कि ये एक बहुत बुरी प्रथा है और ये जानते हुए भी हम इसे आराम से चलाए जा रहे हैं। बहुत लोगों को ये लगता होगा कि दहेज प्रथा अब नहीं रही, सरकार ने तो इस पर रोक लगा दी है, बट ऐसा नहीं है। बहुत से जगहों में ये डॉरी सिस्टम बहुत आराम से चल रहा है, बिना कोई रोक टोक के इलीगली चल रहा है। सो बेसिकली डॉरी सिस्टम है क्या? डॉरी सिस्टम में लड़के वाले लड़की वालों को बहुत ही बेशर्मी से पैसों का, प्रॉपर्टी का डिमांड करते हैं और लड़की वाले कोई भी हालत में, चाहे उन्हें अपना ज़मीन बेचना पड़े या अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी बेचनी पड़े, वो किसी भी तरीके से बेशर्म लड़के वालों का डिमांड पूरा करते हैं। दहेज प्रथा लड़कियों के लिए श्राप है। बहुत सारी लड़कियों को उनके ससुराल वाले दहेज ना मिलने की वजह से बहुत प्रताड़ित करते हैं और ऐसी स्थिति में वो लड़कियां आत्महत्या करके अपना प्राण त्याग देती हैं। बेशर्म ससुराल वाले वो लड़की को जला के मार देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें दहेज नहीं मिला हुआ रहता। कई लड़के वाले उस अपनी पहली बहू को मार करके अपनी बेटे के दूसरी शादी में भी लग जाते हैं ताकि उन्हें फिर से दहेज मिले। दहेज प्रथा कोई नई प्रथा नहीं है, ये बहुत पुराने समय से चली आ रही है। बस डिफरेंस इतना है कि लोग इसे पहले नाम देते थे गिफ्ट का, अभी भी गिफ्ट का ही नाम देते हैं, बट पहले वो एक्चुअली में गिफ्ट होता था, बट अब वो एक्चुअली में गिफ्ट नहीं है। बुद्धा महावीर के टाइम ही ये डॉरी सिस्टम था, बट उस समय लड़की वाले जो है अपनी मर्जी से, अपनी खुशी से अपनी बेटी को शगुन के रूप में देते थे, ज्वेलरीज एंड ऑल। बट नाउ इट्स कंपल्सन। शादी सेट होने से पहले ही लोग बात करते हैं कि पैसा कितना दे रहे हैं और दहेज में कितने रुपए मिलेंगे, कितने प्रॉपर्टी मिलेंगे, ये डिपेंड करते हैं लड़के के जॉब पर। वो जितना ज़्यादा कमाएगा उसे उतना दहेज मिलेगा, और अगर सरकारी नौकरी वाला है तो भी ज़्यादा दहेज मिलेगा, कम कमाता है तो कम दहेज मिलेगा। तो इस तरीके से ये व्यापार चलता है। और तो और ये दहेज लड़कियों के लुक्स पर भी डिपेंड करता है। अगर लड़की देखने में अच्छी है तो उसे दहेज कम देना पड़ेगा, और देखने में अच्छी नहीं है तो ज़्यादा दहेज देना पड़ेगा। लड़कियों को बस एक सामान की तरफ ट्रीट किया जाता है। दहेज प्रथा बहुत ही बुरी प्रथा है जो हमारे सोसाइटी में प्रिवेलेंट है, जिसे ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और इसे ख़त्म करने के लिए हम सभी यंग पीपल को ही आगे बढ़ना पड़ेगा। हमें ये डिसाइड करना है खुद से कि ना हम दहेज दे के शादी करेंगे और ना हम दहेज ले के शादी करेंगे। दहेज प्रथा की वजह से ही बेटियों के जन्म को कुछ लोग मिसफॉर्च्यून समझने लगे हैं। जी, आप देख सकते हो इंडिया का पॉपुलेशन भी लड़कों के रिस्पेक्ट में लड़कियों का पॉपुलेशन कम है। इसका एक रीज़न डाउरी सिस्टम भी है। लड़की पैदा होती नहीं है कि माँ बाप सोचने लगते हैं कि अरे ये तो बर्डन है, इसे इतना ज़्यादा पैसा दे के भेजना पड़ेगा। आप सोच नहीं सकते कि माँ बाप का ज़िंदगी भर का जमा पूंजी बेटी की शादी में लग जाता है। लड़के वाले इसे कहते हैं कि डाउरी सिस्टम क्या है, इतना खर्चा होता है शादी में, तो लड़की वाले का तो काम है देना, बट इतना खर्चा क्यों करना? क्या शादी छोटे से फंक्शन में कम खर्च करके नहीं हो सकती? हो सकती है ना। और इसके अलावे वे लोग ये बोलते हैं कि हमारे बेटों को पढ़ाने में इतना पैसा लगा है, तो क्या बेटियों को पढ़ाने में पैसा नहीं लगता? हमारे स्कूल में बेटियों का फ्री में एजुकेशन चलता है। तो इतना तो हम समझ ही गए कि डॉरी सिस्टम बहुत ही बुरी प्रथा है और इसे रोकना बहुत ज़रूरी है। लोग इसे सोचते हैं कि ये उतनी बुरी प्रथा नहीं है, लेकिन ये बहुत बुरी प्रथा है। इससे एक लड़की का ज़िंदगी पूरी तरीके से बर्बाद हो जाता है। तो व्हाट वी कैन डू टू इरेडिकेट डॉरी? हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए। सभी लड़कियों को पढ़ने का हक होना चाहिए और उन्हें सिखाया जाना चाहिए कि वो इंडिपेंडेंट रहे, रिस्पॉन्सिबल रहे, उन्हें किसी का ज़रूरत ना हो जीने के लिए।
इसके अलावा हमें अपनी बेटियों को इनकरेज करना चाहिए कि वो अपना करियर बनाए, ताकि उन्हें फाइनेंशियली भी किसी का सपोर्ट लेना ना पड़े, वो खुद से अपने पैरों पर खड़े होकर अपना बोझ उठा सके। बोझ इन द सेंस जो दूसरे लोग उन्हें बोझ समझते हैं। यंग गर्ल एंड यंग बॉय को ये ठान लेना चाहिए कि वो न दहेज ले न दहेज दे, और अपने पेरेंट्स को भी समझाना चाहिए कि ये दहेज प्रथा कितनी बुरी प्रथा है। ना दहेज ले ना दहेज दे।